दोस्तों, स्वागत है MK एग्री नॉलेज में। तो यूपी कैटेट 2022 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ गया है, तो आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ हम जानकारी बताएंगे कैसे फिल किया जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म। ये जो अब की बार यूपी कैटेट 2022 एग्ज़ाम है वो बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कंडक्ट करवा रहा है। देन कौन सी क्या डेट इसकी है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। देखिए, आवेदन की जो ऑनलाइन करने की तिथि है इसकी, ये 1 मार्च से 30 अप्रैल तक है। और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 2 मई, और ऑनलाइन पत्र संशोधन करने की तिथि 1 से 5 मई 2022 तक है। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो प्रवेश की तिथियां हैं, जो एग्ज़ाम होगा वो 16 और 17 जून को होगा। 16 जून को BSc वालों का होता है, स्नातक वालों का, और 17 जून को MSc परास्नातक वाले बच्चों का होता है। और जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 30 जून को आता है, 30 जून। तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए वेबसाइट दी गई है यूपी कैटेड, ये upcated.exam.org पे। इस पर आप जाके इसको फिल कर सकते हैं। देखो, फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो फॉर्म फिल करने के पहले आप इसको पढ़ लेंगे। तो पहला है, यूपी कैटेट की जो प्रवेश परीक्षा है तो अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, इस पर कोई भी ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और जो इसका जो प्रॉस्पेक्टस है तो upcated.exam.org पे जाके आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप भली भांति पढ़ लें, तब जाके उसको ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो लिंक दी गई है, इस लिंक पर जाके आप उसके बारे में देख सकते हैं। देन दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन आवेदन करते समय जो है अपना आधार नंबर की आवश्यकता रहती है। फिर है, अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु केवल स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का प्रयोग करें। गलत मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी के हो जाने के कारण यदि अभ्यर्थी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती तो इसके लिए परीक्षा निकाय की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो जो अपना खुद का पर्सनल नंबर हो वही इस पर डालें, क्योंकि बताया गया है कि यदि कोई गलत हो जाएगा तो उसमें परीक्षा निकाय की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसके बाद में बताया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर या कैश इत्यादि द्वारा कोई भी पैसा आवेदन शुल्क के लिए अमान्य रहेगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, केवल जो पैसा जाएगा उसका सिर्फ ऑनलाइन बेस पे भेज सकते हैं। फिर उसके बाद में बताया गया है कि जितनी भी वेबसाइट से आप जो प्रवेश प्रक्रिया के पहले आप प्रवेश पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने पास जब तक प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी उस एडमिट कार्ड को अपने पास में सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर दिए गए हैं। यदि आपको आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है या भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इशू क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अलग अलग यूनिवर्सिटियों के कुल सचिव के नाम दिए गए हैं, उनका नंबर भी दिया गया है, आप इस पर कॉल करके समस्या का निदान कर सकते हैं। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो जो एज लिमिट है वो 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो 21 दिसंबर 2022 तक जो 22 तक उसकी जो एज होनी चाहिए वो 17 वर्ष हो जानी चाहिए। किसके लिए? BVS या फिर C&HSC पाठ्यक्रम के लिए। उसके बाद में दिया गया है जो स्नातक के लिए है वो 31 दिसंबर 2022 को न्यूनतम आयु 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए। ये स्नातक के लिए है। उसके बाद में जो जितने भी पाठ्यक्रम हैं, जो यदि कोई पर्सन डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और मास्टर्स एवं PhD के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है।
तो देख लेते हैं कुछ रिजर्वेशन है इसमें। जो SC कैटेगरी को है वो 21% रिजर्वेशन दिया गया है, और ST के लिए 2%, और OBC के लिए 27%, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% दिया गया है। और इधर आरक्षण दिया गया है जो स्वतंत्रता संग्राम के बच्चे होते हैं उनको 2% के लिए, PWD दिव्यांगजन के लिए 5%, और यदि कोई सैन्य कर्मचारी है इस यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए 1%। देखो फिर बताते हैं आप आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने से पहले जो उसका प्रॉस्पेक्टस है उसको भली भांति पढ़ लें, और आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास में उसका एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। जो फॉर्म भरने के दौरान जो OTP आएगी वो रजिस्ट्रेशन विवरण इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसी पर OTP आएगी, उसी से आपकी वही मोबाइल नंबर आप काउंसलिंग प्रक्रिया तक पूरा होने तक अपने पास रखेंगे। उसके बाद में आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थी जो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं विवरण अपने पास रखें। हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, और यदि कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट, या फिर कोई जैसे मान लो कोई स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर का है उसका, या फिर डिफेंस पर्सन है वो अपने पास ये सब अपने पास सर्टिफिकेट रखेंगे। यदि अभ्यर्थी कोई स्पोर्ट पर्सन है तो वो खेल प्रमाण पत्र को अपलोड करेगा। यदि जो फ़ोटो है अभ्यर्थी अपना फ़ोटो 40 KB का होना चाहिए, और हस्ताक्षर भी 40 KB का, और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली राइट इंडेक्स फिंगर को भी तर्जनी उंगली को 40 KB का फ़ोटो बना के आप अपलोड करेंगे। और फ़ोटो जो है वो 31 जनवरी 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आप तुरंत फ़ोटो, ये नहीं कि आपके पास पहले का फ़ोटो रखा है तो यहाँ पे आप अपलोड कर दें। तो इसके लिए आप फ़ोटो 31 जनवरी के बाद में खिंचाएँ, और उस फ़ोटो पर अपना आधार नंबर और फ़ोटो का दिनांक ज़रूर, नाम और आधार नंबर और फ़ोटो का दिनांक आप ज़रूर इस पर अंकित करें। फिर इसमें नोट में दिया गया है, अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु केवल स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का उपयोग करें। गलत मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी के हो जाने के कारण यदि अभ्यर्थी को सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए कोई भी परीक्षा निकाय जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें दिया गया अभ्यर्थी अपना सभी विवरण सही से भरें। फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपने विवरण में सुधार नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दिया गया है आवेदन करने की क्रमवार विधि है। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे, उसको भली बात पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप जो है उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके फ़ोन पे ईमेल आईडी और उस पर आपके फ़ोन नंबर पे OTP और ईमेल आईडी पे पासवर्ड आएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में उसको लॉगिन करेंगे अपना ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, तो आप फिल करेंगे, फिलिंग इन्फॉर्मेशन करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप इसका है उसमें एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। देखो इसमें बताया गया है फिर डाउनलोड ब्राउज़र में क्या है, फिर बताया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने हो जो आपकी जो वेबसाइट दी गई है www.upcatedexam.org पर जाएं, और सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद में जो आप अगले पेज पर सभी विवरण जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसी के बेस पे अपना नाम, जन्मतिथि, पिछली योग्यता और पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, और सावधानीपूर्वक भरेंगे इसको, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर आप सबमिट कर देंगे। जब सबमिट बटन क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, और इस पेज पर जो भरे हुए विवरण हैं आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बैक बटन पर जाके आप सभी विवरण चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप OTP भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र ID पासवर्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा, और आप इस यूज़र ID नंबर और पासवर्ड को यूज़ करके आप अगली बार आपको फिर लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप अपनी ID को लॉगिन करेंगे, तब आपके हाई स्कूल के जो प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ये सब आप उसमें सबमिट करेंगे। फिर अगले पेज पर आप पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का फॉर्म खुल जाएगा।
इस पेज पर अभ्यर्थी अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का निशान, 10वीं का प्रमाण पत्र या फिर खेल प्रमाण पत्र या फिर अन्य कोई प्रमाण पत्र आपके पास हैं, या मान लो कोई डिसेबिलिटी पर्सन है या फिर फ्रीडम फाइटर का है, तो उसको आप सबमिट करेंगे। उसके बाद में जो विवरण भर जाने के बाद में आपका आवेदन जो है प्रदर्शित हो जाएगा। अपने सभी विवरण को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सुधार सकते हैं। जब आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। जो 4th स्टेप इसका है फ़ी पेमेंट का, तो फ़ी पेमेंट आप जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप जब लॉगिन करेंगे तो आप उस पर अपने डेबिट कार्ड डाल के अपना फ़ी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। और आप इसमें दिए गए हैं कुछ स्टेप्स, आप फॉलो करके पढ़ के आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट में है जो प्रिंट एप्लीकेशन, 5th स्टेप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे और उसको अपने पास सुरक्षित रख देंगे। तो आप कैटेगरी का चयन कैसे करेंगे, श्रेणी का, तो जो अभ्यर्थी रहेगा वो अपनी मेन कैटेगरी को पहले चुनेगा। जैसे यूआर है या फिर जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, उसको पहले चुनेगा। यदि अभ्यर्थी की कोई उपश्रेणी है, जैसे यदि कोई डिसेबिलिटी पर्सन है या फ्रीडम फाइटर है या पीडब्ल्यूडी का है या फिर यूई का है, यदि कोई सब कैटेगरी है तो उसको फिल करेंगे। यदि कोई सब कैटेगरी उसके पास नहीं है तो उसको फिल नहीं करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र का चयन कैसे करेंगे। तो परीक्षा केंद्र का चयन करने के लिए आपको प्रश्न संख्या 28 पर दिए गए हैं, अभी आपको आगे बताएंगे कैसे अपने परीक्षा केंद्र का चयन करेंगे। उसके बाद में फिर फोटोग्राफ के संबंध में आपको थोड़ा बता दें कि जो अपनी फ़ोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करेंगे और फ़ोटो है 31 जनवरी 2022 के पहले की नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटो पर अभ्यर्थी का नाम, आधार नंबर एवं फ़ोटो की दिनांक, जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवा देंगे उसी दिन की दिनांक आप उस पर डालेंगे। आवेदन पत्र के लिए रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाते समय एक छोटे कार्ड पर अपना नाम, आधार नंबर तथा फ़ोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने सीने के पास अवश्य रखें ताकि वह सीने के पास में स्पष्ट रूप से अवश्य आए। एक आप फ़ोटो खिंचवाएंगे तब आप एक प्लेट पे अपना नाम खुद अपने हाथ से लिख के और आधार नंबर और फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक लिख लेंगे और अपने सीने के पास रख के आप फ़ोटो खिंचवाएंगे और साफ सुरक्षित फ़ोटो आना चाहिए। और जो फ़ोटो पर प्लेट पर जो नाम है वो कंप्यूटर से कंपोज नहीं होना चाहिए, अपने हाथ का स्वयं से लिखवाना चाहिए। और फ़ोटो खिंचवाते समय ध्यान रखें आप कोई भी चश्मा नहीं पहनेंगे और फ़ोटो की 15 प्रतियाँ बनवा कर रखेंगे जो आपको प्रवेश पत्र से लेके काउंसलिंग तक आपकी काम आएंगी। उसके बाद में हस्ताक्षर की बात आती है। जो अभ्यर्थी है वो एक सफ़ेद पेज पर काले रंग के वॉयल पॉइंट से या फिर कोई उसके पास कोई पैड वगैरह है तो उससे अपने जो राइट इंडेक्स तर्जनी उंगली है उसका निशान 40 kb से बनाकर आप उसमें फॉर्मेट में अपलोड या फिर स्कैन कर सकते हैं। तो कोई फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आपको पहले मैंने डेट बताई थी, उस डेट पे आप जाके आप फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं। फिर इसमें देखो आप जो परीक्षा का शहर है उसको चयन करने के लिए कुछ कोडिंग की गई हुई है। यदि आपको अयोध्या में एग्ज़ाम देना है तो कोड नंबर 1 डालना पड़ेगा, आगरा में कोड नंबर 2, यदि बरेली में देना एग्ज़ाम है तो कोड 3, बांदा में 4, कानपुर में 5, मेरठ में 6, वाराणसी में 7 और लखनऊ में 8। उसके बाद में एक नोट में दिया गया है विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा को निरस्त कर सकता है। कोई भी परीक्षा केंद्र है मान लो तो विश्वविद्यालय कोई प्रॉब्लम आ जाने पर उसको निरस्त कर सकता है और वो केंद्र अपने आप से आवंटित कर सकता है। इसके लिए कोई भी आप यदि भ्रष्टाचार है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम कुछ सिलेबस की बात कर लेंगे कि यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में कौन से सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एमएससी एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहेंगे, एग्रोनॉमी और एग्रोमेट्रोलॉजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, हॉर्टिकल्चर के 25 क्वेश्चन रहेंगे, सॉयल साइंस के 9 क्वेश्चन रहेंगे और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 9 क्वेश्चन रहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के 9 क्वेश्चन रहेंगे और एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के भी 9 क्वेश्चन रहेंगे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के 11 क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन के 9 क्वेश्चन, एंटमोलॉजी के 9 क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी के 9 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के
9 क्वेश्चन रहेंगे, सीड टेक्नोलॉजी के 6 क्वेश्चन रहेंगे, और सॉइल कंजर्वेशन के 7 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के 14 क्वेश्चन, और बायोटेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन, फॉरेस्ट्री के 10 क्वेश्चन। तो इस प्रकार मिला के टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे MSc हॉर्टिकल्चर के एंट्रेंस के लिए। हमें उम्मीद है कि आप जो वीडियो मेरा है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।